गुजारते, नबी के साथ जिहाद को नहीं जा रहे, मस्जिद बनाने में लगे हुए। अब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फिर ये दोबारा आए, या रसूलुल्लाह चलिए। तो पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 107 और 108 कुरान के 10वें पारे में ये मौजूद है। आज भी कुरान में है, वही हदीस में नहीं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारो व कुफ़्रो व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए और वहां कुफ्र फैलाए, और क्या फरमाया, और मुसलमानों में फूट डाले। अल्लाह फरमा रहा है बना तो मस्जिद रहे, लेकिन मकसद क्या है? मस्जिद का मकसद क्या है? मस्जिद का मकसद है कुफ्र फैलाना। तो बात वाज़ेह हो गई कि हर मस्जिद से ईमान फैले जरूरी नहीं। बाल मसाजिदें वो भी होती है, कुरान इसको भी मस्जिद कह रहा है, लेकिन वहां से फैलता कुफ्र है। तो मस्जिद भी देखा करो कि किसकी है। सुन्नी की है तो यहाँ ईमान है, और दूसरों की है तो फिर ये यहाँ से कुफ्र फैल रहा है, गुस्ताखियां फैल रही है। अल्लाह इसको भी मस्जिद कह रहा है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारो व कुफ़्रो व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन व इरसादल लिमन हरमल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। अल्लाह फरमाता है ताकि मुसलमानों फूट डाले और उससे पनाहगाह बनाए, उसे अड्डा बनाए उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहे हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, उनके लिए अड्डा बनाया उन्होंने। और फिर अल्लाह फरमाता है वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। और महबूब यकीनन यकीनन अब कसमें खाकर यकीन दिलाएंगे कि मस्जिद तामीर करने से उनका मकसद सिवाय भलाई के और कुछ नहीं है। अब वो कसमें भी खाएंगे और कसम खा के कहेंगे महबूब हमने कुफ्र फैलाने के लिए मस्जिद नहीं बनाई, महबूब हमने मुसलमानों को लड़ाने के लिए मस्जिद नहीं बनाई, मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनाई, हमने तो भलाई के लिए बनाई, हमने तो तबलीगी जमात चलाने के लिए बनाई, हमने तो जमातें निकालने के लिए, दीन फैलाने के लिए मस्जिद बनाई। तो अल्लाह आगे फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लाकाज़िबून। और वो कसम खा के कह रहे हैं, मगर अल्लाह फरमाता है अल्लाह गवाही देता है कि वो नीरे झूठे हैं, झूठ गढ़ते हैं। मस्जिद बनाते फितनों के लिए, बोलते हम भलाई के लिए मस्जिद बनाए हैं, मुसलमानों को लड़ाना मकसद नहीं है। फिर आगे फरमाया ला तक़ू फ़ीही अबदा। और आप महबूब हर किस उस मस्जिद में कभी खड़े मत होइए, उस मस्जिद में हर किस मत जाइए। इसी आयत पर पूरे बयान की जरूरत है, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं इस कुरान की आयत को आप घर जाएं आज ही, कल वक्त मिले, परसों वक्त मिले, सूरह तौबा आयत 107 और 108 को पढ़े और गौर करें आप, तो सारा अकीदा सुन्नियों का इस आयत में आपको मिल जाएगा। कि हम कहते ना उनकी मस्जिद में जाओ, इसलिए कि नबी को उनकी मस्जिद से रोक दिया गया, तो हम कहां उनकी मस्जिदों में जा सकते हैं। मस्जिद उन्होंने बनाई, लेकिन कुरान कह रहा है निफाक के लिए, लड़ने के लिए, फितना के लिए। हम भी यही कहते हैं। तो वो मस्जिदें बेहतर है जहां रसूल की मोहब्बत है। मस्जिद नबी बेहतर थी क्योंकि वहां आशिकाने रसूल हुआ करते थे। मस्जिद कुबा बेहतर थी कि वहां आशिकाने रसूल हुआ करते थे। और वो मस्जिद जो उन्होंने बनाई, बाद में फिर क्या किया उस मस्जिद का रसूल ने पता है? फिर हदीसों में और तफसीरों में आया, सरकार ने कहा कौन है जो उस मस्जिद को ढा दे? तो साहबा की एक जमात तैयार हुई, कहा या रसूलल्लाह हम उसको ढा देंगे। सरकार के साहबा गए और उस मस्जिद को तोड़ दिया। मुनाफिकीन आए, मस्जिद तोड़ रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो। कहा मर्दूदो तुम्हारी मस्जिद होंगी, नबी ने जब तोड़ने का बोल दिया तो ये मस्जिद नहीं है, फिर ये पाखानों की जगह से भी बदतर जगह है, फितनों की जगह है। साहबा ने तोड़ दिया, खबर दी रसूलुल्लाह को, या रसूलल्लाह उनकी मस्जिद तोड़ ताड़ कर दी हमने। सरकार तशरीफ लाए, रावी कहते अभी भी जलाल रसूल खत्म नहीं हुआ था। आपने फरमाया इनके मस्जिद के खंडरों में आग लगा दो, इसका नामो निशान मिटा दो। और उस जगह को फितने की जगह करार दिया गया, क्योंकि कुरान ने कहा महबूब ये फितने की जगह है। 1400 साल से लेकर उस जगह पे कुछ तामीर नहीं किया गया, और ये लिखा रहा बोर्डों पर कि ये फितने की जगह, ये वो जगह जहां मस्जिद ज़िरार बनाई थी मुनाफिकीन ने, जिसको रसूल ने ढा दिया था, जला दिया था। मगर देखिए रिश्ते कितने मजबूत है आज के मुनाफिकों के उन मुनाफिकों से, उन्हीं की नस्ल से, कि 1400 साल तक आज तक उस जगह पे किसी ने कुछ नहीं बनाया, मगर आले सऊदी अरब ने उसी जगह एक मस्जिद तामीर की और उसका नाम रखा मस्जिद नूर। अंदाजा लगाया कि जिस जगह की मस्जिद को नबी ने तोड़ा, आज के मुनाफिकीन ने उसको तामीर किया।